ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रिफ्लेक्शन वर्कशॉप के अंदर। रिफ्लेक्शन और वर्कशॉप दोनों ही हम करते हैं और हमेशा की तरह से पहले कि हम शुरू करें, ये हम अपनी वर्कशॉप डेडिकेट करते हैं अपने सीनियर भाई ब्रज मोहन भाई साहब जी को, जो सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी के अभी वो अव्यक्त हो गए हैं अक्टूबर 9 को। इतने अच्छे कम्युनिकेटर रहे हैं। 1 मिनट हम साइलेंस में करते हैं और ये वर्कशॉप हम पूरी पूरी डेडिकेट करते हैं। इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि क्या है जो हमें अपने अब संवाद की कला में डेवलप करना है। क्या मैं एक अच्छा लिसनर हूँ? क्या हम में अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकता हूँ? संवाद यानी कि जब हम बात नहीं करते तो कैसा कम्युनिकेशन होता है दूसरों के साथ? दूसरों के प्रति मेरे विचार कैसे हैं? मेरी वृत्ति दूसरों के प्रति कैसी है? और मेरी परसेप्शन मतलब मेरा देखने का तरीका मेरा क्या है दूसरों की तरफ? ये बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाता है जब हम बात नहीं कर रहे होते मुख से, पर फिर भी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा होता है। तो आज की वर्कशॉप से हम ये धारण करेंगे, कुछ की पॉइंट्स अपने साथ लेके जाएंगे जो हमें हमारे संवाद की कला को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमेशा की तरह मैं शेयर करना स्लाइड शुरू करता हूँ। हमने 7 आर्ट्स कंप्लीट कर ली हैं। ये 8वीं है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। थोड़ा सा हमने लेट से शुरू किया है। हम आइस ब्रेकर वीडियो की तरफ चलते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ। स्मार्टफोन और डिजिटल गैजेट जो हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर क्या फिर भी हम अपने कम्युनिकेशन में कुछ मिस करते हैं? हमेशा की तरह इस वीडियो को हम केयरफुली देखेंगे और इससे हमें क्या समझ में आता है ये हम चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। This is the final call for today's exit at 91121. Departing passengers.
बहुत ही सुंदर अच्छा वीडियो था। ये मैंने पहली बार देखा है। अगर आप चैट बॉक्स में कुछ शेयरिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं इस वीडियो पर आधारित। थोड़े नए लोगों ने ज्वाइन किया है। हम चाहेंगे कि नए लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करें। मुझे नहीं पता आपने ये वीडियो शुरू से देखा है या नहीं। आशा करता हूँ देखा हो। चैट बॉक्स एनेबल हो ताकि सभी शेयर कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चैट बॉक्स ओपन नहीं होता, एनेबल नहीं होता, तो सभी शेयर नहीं कर पाते। अभी एनेबल किया है, अब आप शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट है तो आप चैट बॉक्स में अपनी शेयरिंग डाल सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी में इस वीडियो से आपको क्या लगता? कविता बहन ने शुरू किया। एक दूसरे के साथ हमने बातचीत करना बंद कर दिया है जब से ये फोन का शुरू हुआ है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक और मिनट हम आपको दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम ओरल चैट बॉक्स नहीं लेते। आइस ब्रेकर के बाद समय को देखते हुए तो हम खाली हरप्रीत ब्रांड कहती है, कनेक्ट, शेयर योर एनर्जी। हमने एक प्यार से डिवाइसेस आने से हमने अपना जो प्रेम से जो बातचीत करने का तरीका छोड़ दिया है। लेकिन ये जो है वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज में हम जो यात्रा है राजयोगा की, हम अपने थॉट और दृष्टि और वृत्ति पर हम अपना ध्यान देते हैं। कल की जो क्लास होगी वो अपने वृत्ति और वायुमंडल के ऊपर ही क्लास होगी। जब लोग खुश होते हैं, जब ग्रुप्स होते हैं, जिनके जब मोबाइल नहीं थे तो सिस्टर अनु को हम कहते हैं कि वो एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत ही सुंदर वीडियो था। हम रियलाइज नहीं करते हैं। भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया। हम क्विकली समराइज करते हैं जो सिस्टर मंदा ने बताया था। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, हमारे इंटेंशन होते हैं, भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, हमें ऑनेस्टली उसको शेयर करना है ताकि हम दूसरों को भी एम्पावर कर सके शेयर करने के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे जो उन्होंने कहा। क्लैरिटी कहा। क्लैरिटी का मतलब है क्लियर, नेचुरल और इजी अंडरस्टैंड। वो जो तरीका है कम्युनिकेशन का वो क्लियर हो, कम एनर्जी उसमें लगती है जब हमारा तरीका क्लियर होता है। उसके लिए हमारे को अपने प्रति बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी हम दूसरों के साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन कम होता है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। क्यों हम उनसे कहते हैं करने के लिए और क्या करवाना हम उनसे चाहते हैं,
और उस जो काम हमने उनको करने के लिए दिया है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो। अगर किसी को कोई काम करने के लिए दिया जाता है, तो हमें क्लियरली उनको बताना चाहिए कि क्या काम है, कैसे करना है और कितने समय में खत्म करना है और इससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है अंत में। तो सबसे पहले अपने आप में क्लैरिटी हो, तभी दूसरों के साथ हम कर सकते हैं। तभी जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं उससे वही आता है। किसी भी परिस्थिति के साथ जब हम करते हैं, जब हमारे को वो क्लियर नहीं होगी, 1 मिनट के लिए अनुभव नहीं होगी, जब हमारे को सोचने में वो क्लियर नहीं है, जब वो फिज़िकल फॉर्म में आएगी तो हम कैसे उसको पहचान पाएँगे। तो हम क्लियरली जब अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम क्लियरली समझा सकते हैं। फिर उन्होंने मेंशन किया कम्युनिकेशन का लैटिन में मतलब होता है शेयर करना। जैसे हम कहते हैं कि एक ही हम पेज पर हों। कम्युनिकेशन होता है अ, विजुअल के थ्रू जो भी हम देखते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से मतलब बिना बोलते हुए भी जो हमारी शारीरिक भाषा होती है, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है और हम फ़ील कर पाते हैं शब्दों के पीछे एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा और हमारी जो शेयर करने का जो इंटेंशन है, भाव है, वो क्या है उसके पीछे। हम अपने फ़िल्टर के थ्रू उसको देखते हैं। जब कोई हमारे साथ कुछ शेयर करता है, क्या पिकअप किया और क्या शेयर किया है। दूसरा व्यक्ति उससे क्या समझ रहा है, हमारा अपना पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो एग्ज़ाम्पल है उसका जो सिस्टर ने शेयर किया था कि दादी जान की जब किसी साइलेंस में एंटर करती थी किसी कमरे में, बिल्कुल उनकी जो शक्तिशाली वाइब्रेशन थे, प्यार के, शांति के, वो हमें अंदर तक दूसरों को महसूस होते थे। और उसके ऊपर जो इंटेंशन होती थी, वो लोग दूसरे पिकअप करते हैं, हमारे अंदर जो इंटरेक्शन होती है। दादी जानकी हमारे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका नाम था दादी जानकी। इसमें इसके अलग के कुछ भी इसके विपरीत अगर हम कुछ बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन दूसरा को कुछ भी समझ में वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन जब कोई 60% कम्युनिकेशन होता है, वो वाइब्रेशन के द्वारा होता है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, 8% जो है वो सिर्फ जो कहा जाता है, वो ही दूसरे को समझ में आता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है। तो हम जब किसी से बात कर रहे हैं, हमारा रिश्ता जो है दूसरों के साथ वो हार्मोनियस होना चाहिए। ये उस पर डिपेंड करता है कि जिस तरह से हम अपनी बात को शेयर करते हैं। तो हमें अपने वाइब्रेशन पर ध्यान देना है, वो पीसफुल हो, लवफुल हो, वो ही डिसाइड करते हैं, उतना ही रिश्ता हार्मोनियस होगा। कम्युनिकेट करने के लिए जैसे बहन ने कहा कि हमें दूसरों के प्रति, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा। वो जो शब्द हम बोलते हैं, वो बहुत ही सम्मान देने वाले होने चाहिए। वो सीनियर है इसलिए भी, लेकिन हर एक व्यक्ति से जब भी हम बात करें, तो हमारे शब्द ऐसे हों, जो हमारे समान होते हैं ऐज में, उनके साथ हमें बहुत नम्रता से और जो हमारे से छोटे हैं, उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए। इंटीग्रिटी जो है वो कम्युनिकेशन और रिलेशन में वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डिफ़िकल्टी का टाइम होता है कम्युनिकेट करने के लिए, क्या हम एम्पैथेटिक होते हैं, हम समान तरीके से उनको समझ पाते हैं, तो उनको हमारे से
सपोर्ट महसूस होता है, सिम्पैथी होता है, सहानुभूति होती है। हम उनकी डिफिकल्ट एनर्जी को फ़ील करना शुरू कर देते हैं, तो हम सहानुभूति करते हैं जब। सिस्टर मंदा ने जो अ, टूल दिया कि शेयरिंग और लिसनिंग जो है वो 2 तरीके से होता है। हमें अपने आप को पॉज़ करके दूसरों को सुनने के लिए कुछ समय देना चाहिए। जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, गहराई में जाता है और हमें रियलाइज़ेशन होता है। इन्फॉर्मेशन आर्टिकुलेटेड होनी चाहिए और कोहेसिव, जहाँ हम समझते हैं शब्दों को और उनका अभ्यास करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस हम अपने मन में रख के दूसरों के प्रति रखकर उनसे बातचीत नहीं करें। ऐसे मिलें दूसरों से जैसे हम उनसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं। कोई जो पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, उनको एक तरफ हटा कर के उनसे मिलें। अपने मन को साफ रखें। तो ये जो उनका कोट था, जो हमें सीखना है कम्युनिकेट करने के लिए, वो आत्मिक अवस्था है। हमें आत्मिक अवस्था में हमें करना है। कुछ प्रश्न थे, कैसे हम लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं? लोग जो हैं वो आजकल ट्रेनिंग लेते हैं, लाइक सुनने की कला, हम कैसे सुनते हैं? कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं, ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमें कि वो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए डीपर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा होता है, हमें न्यूट्रल रहना होता है सभी परिस्थितियों में। कॉन्सन्ट्रेटेड फोकस और बैलेंस होता है। दादी जान की जैसे थी, वो हमेशा स्थिर रहती थी। किसी की भी साइड भी नहीं लेनी होती है। ये कॉन्फ्रेंस एज जो है जिसमें हमें अनबायस और नॉन जजमेंटल रहना है। तो हमें सिर्फ सुनना होता है कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, दोनों तरफ से। देखते हुए भी नहीं देखना है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, लेकिन उसमें हमें अपनी आँख को, अपनी बुद्धि और मन को फँसाना नहीं है अगर गलत हो रहा है। इसका मतलब देखा और फिर भी नहीं देखा। हम न्यूट्रल रह सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं। ये सिस्टर मंदा की तरफ से जो शेयरिंग थी वो थी। अब मैं सिस्टर डेनीस को हैंड ओवर करती हूँ। बहुत सारी बातें हमने सीखी आइस ब्रेकर वीडियो में भी, जैसे हमने देखा कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है। मैं एक assumption कर रही हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमारा हार्मोनियस कम्युनिकेशन हो, हमारी बातचीत बहुत हार्मोनियस हो। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी घटना के बारे में सोचेंगे, हमारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहा हो किसी के साथ, कोई काम करते हुए हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, सैटिस्फैक्शन महसूस हुआ हो, सफलता महसूस हुई हो, बहुत अच्छा हमारा हो। ऐसी परिस्थिति में अपने मन में ऐसा लेकर आएँ,
जब हम उस समय में जाते हैं, तो जो हमने सीखा है अभी तक, कौन-सी ऐसी बातें हैं कम्युनिकेशन में, वो हम इंटरेक्शन में लेके आते हैं, ताकि हमारा जो बातचीत है, संवाद है, वो बहुत अच्छा-सा हो जाए, हार्मोनियस हो जाए। अगर आपके पास पेन और पेपर है, आप उस पर लिख सकते हैं, कैसा आपकी वृत्ति थी और आपकी वाइब्रेशन कैसी थी, आपके भाव कैसे थे, आपने अच्छी तरह उनकी बात को सुना, अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया। हम अलग-अलग बातों को सोचेंगे अलग-अलग तरह से। ओके, मैं आशा करती हूँ सभी ने कोई ना कोई सिनेरियो याद किया होगा, एक ऐसी घटना जिसमें कि जब हमने बातचीत की हो तो बहुत अच्छा रहा हो उनका कम्युनिकेशन किसी के साथ। आप अनम्यूट करके शेयर भी कर सकते हैं। ये एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप है। हम आपका रिस्पॉन्स भी चाहेंगे। डॉक्टर मनोज ने मैसेज किया है, चैट में लिखा है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड हो, लगातार सुनते रहें और जो व्यक्ति है वो बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हो। हमारे कम्युनिकेशन को हार्मोनियस बनाने के लिए हमारी वृत्ति कैसी हो, आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके भी। मैं एलिजाबेथ हूँ, मैं हेटी से बात कर रही हूँ। जहाँ पर मैं थी वहां पर बहुत नॉइज है, लेकिन मैं कहूंगी कि मैं शेयर करना चाहूंगी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। दूसरों को सुनना, उनकी कि किसी की बात को कोई बिना इमोशन के सुना जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे को उस समय इमोशन ना आए, अपने भाव ना हो। मैं समझना चाहती हूँ कि जब वो व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाएँ, लेकिन अपने कोई इमोशन क्रिएट ना हो। ताकि मैं अच्छी से अच्छी तरह सुन पाऊँ कि उनके जीवन में वो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव ना आए उसमें से निकल के। ये इच्छा मेरी रहती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, या
क्योंकि उस समय वो मेरे बारे में नहीं होता, उस व्यक्ति के बारे में जिसकी मैं बात सुन रही होती हूँ, उसके बारे में होता है। इसकी वजह से मैं अपने आप को हेल्दी वे में अपने आप को बदल पाई। थैंक यू मैम। इस तरह से मैं आपकी जो भाव और आपकी इंटेंशन उस व्यक्ति के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग थी कम्युनिकेशन करने के लिए। अपने इमोशंस को साइड में रख के उस व्यक्ति को आपने पहले रखा, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। नॉन जजमेंटल एटिविटी, एक्टिव लिसनिंग, रिस्पेक्ट दूसरों के प्रति, ये मनोज भाई ने लिखा था। एलिजाबेथ ने भी यही कहा। अगर हम बात नहीं सुनते हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे उनकी बात को। तो इसलिए बहुत जरूरी है जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो उनकी बात को सुनें। डॉक्टर टिकवेडा ने लिखा है कि अच्छी तरह से उनकी बात को सुने बिना किसी फोन और ईमेल के, हम उस समय प्रेजेंट रहें। सभी ने यही कहा है कि जजमेंटल एटीट्यूड ना हो। अनिल सिंह ने कहा शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हार्मोनियस हो जाता है। थोड़ा सा टाइम और है, आप शेयर करना चाहें अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। और आप टेक्स्ट चैट में भी अपना मैसेज लिख सकते हैं। साहसी बनकर आगे आकर शेयर करें, आपके पास अवसर है। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। एक फैमिली गैदरिंग में जब संगठन हुआ था, मतलब काफी फैमिली के लोग आए हुए थे। मैं थोड़ा गुस्से में थी। मैंने वो पानी जो है अपने फेस पर डाल लिया। पानी ग्लास से भरा हुआ और मैं गीली हो गई। और बाद में मैंने जब इसके बारे में सोचा, मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा डीपली हर्ट थी जिस बात पे मेरी बहन अपसेट थी। उनके शब्द, उन्होंने ही पानी मेरे मुंह पर डाला था। तो वर्ड्स भी बहुत से एक्सप्रेस हो रहा था, दुख वाले थे और अच्छे नहीं थे। मैं सार में ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। जब कोई डिफिकल्ट बातचीत होती है हमारे साथ हो, लेकिन हम उसको अंदर ना लाएं क्योंकि वो उनकी सिचुएशन है। इस तरह की हमारी सुनने की हाँ हो। हाँ, बहुत शक्तिशाली था कि दूसरे की बात को सुनना, समाना और समझना। आपने अपना बहुत अच्छा किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हिलाल। अनु बहन ने लिखा है कि अपनी शांति को अंदर की बनाए रखना, दूसरों को बहुत बहुत ध्यान से सुनना और उनकी रिस्पेक्ट करना जो भी वो कह रही हैं।
प्रीत ने लिखा है, धैर्यता से और वहां प्रेजेंट अपने मन को होकर शांति से संवाद को सुने। हमारे पास और 1-2 मिनट है, अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। एक फाइनल शेयरिंग हम और ले सकते हैं। मनिंदर सिंह ने भी लिखा है, जब हम किसी के प्रति जजमेंटल ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी इमोशनल सिक्योरिटी होती है, जिससे कि हम किसी के प्रति जज ना होकर उनको ऑनेस्टली उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन बात करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। सुंदर शेयरिंग रही है। थैंक यू मनिंदर। तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं मेंशन करना चाहूंगी एक चीज कि स्पेनिश ट्रांसलेशन क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। आप हेडफोन अगर सुन से लगा के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लोजर आकर के और आप बात करें तो ज्यादा सुनाई देगा स्पेनिश ट्रांसलेशन में। थैंक यू दीपक भाई, शेयरिंग स्लाइड। तो समरी में है कि नॉन जजमेंटल, एक्टिव लिसनिंग और दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो। हमारी जो अंदर की स्थिति है लिसनिंग की हो और शांत हो, हम प्रेजेंट रहें उस व्यक्ति के लिए। किसी ने अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में कहा है, एलिजाबेथ ने कहा कि वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी इमोशनल ना हो संवाद के प्रति, कि हम किसी की बात सुनते सुनते अपने इमोशंस को बीच में लेकर ना आए। मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, बहुत अच्छी शेयरिंग रही। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूँ। सिस्टर डेबी ने कहा, सिस्टर डेबी ने बहुत, उनकी जो स्लाइड बहुत मैसिव थी, बहुत सारी उस स्लाइड्स में बातें थी। मुझे ये याद है कि सिस्टर मंदा ने भी 4 कॉमन बातें थी। पहली, जो अनु ने भी कहा है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है शेयर, मतलब कि जो अपने में कॉमन चीजें। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा होता रहता है, अपनी आंखों से, कानों से, एटीट्यूड से। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्ड्स जो है वो तो दूसरी जगह पर आते हैं, सेकंड प्लेस पे आते हैं। ये बहुत डिवाइन है, कोइंसिडेंस है कि हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। कल राजयोगी स्टूडेंट के लिए वो जो मुरली है, आध्यात्मिक मुरली, आध्यात्मिक स्टडी जो हम करते हैं, परमात्मा कल इसी की तरह बात कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी वाइब्रेशन अपने चारों तरफ से बदल सकते हैं, अपने वायुमंडल को अपनी वृत्ति से, अपने एटीट्यूड से बदल देते हैं, कि मेरा एटीट्यूड क्या हो। जो सिस्टर मंडो ने उस बात के बारे में बार बार कह रहे थे, जो कर्म होते हैं वो ज्यादा उनसे हमारे कम्युनिकेशन का पता चलता है। बोलने से भी ज्यादा जो हम करते हैं उसका प्रभाव होता है। कम्युनिकेशन के स्टाइल है, जो शब्द हैं वो दूसरी जगह पर आते हैं, दूसरे प्लेस में आते हैं। हम खाली इन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, अपने हम शरीर की तरफ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जब आत्मा से शरीर बात करता है।
आत्मा के होने से ही शरीर जो है वो महसूस कर पाता है, शरीर के द्वारा आत्मा महसूस करती है। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि टोस अपने पैरों से लेकर सिर तक जाएँ और अपने शरीर को सुनें और अपने आप को बताएँ कि मैं ओके हूँ। अगर ओके नहीं भी हैं तब भी ओके कहें। मान लो किसी शरीर के पार्ट में दर्द भी हो रहा है, फिर भी ये कहें कि ओके, कि मैं आत्मा ठीक हूँ, मेरी शरीर का कोई हिस्सा ठीक नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीका जो बताया था उन्होंने। जब कोई बेक करता है, 5 चीज़ें जो हैं इंग्रीडिएंट्स ज़रूर चाहिए होती हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल को, क्या मैं एक मेजरिंग स्पून हूँ या कप हूँ? क्या मैं क्वेश्चन पूछते रहती हूँ हमेशा? ये अच्छा नहीं ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा है। दूसरा है, क्या मैं दूसरे इंग्रीडिएंट्स की तरह हूँ कि मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, पता है और मैं चाहती हूँ कि वो कार्य हो जाए? क्या मैं सोर्स हूँ? दूसरा स्टाइल ये है। तीसरा है, क्या मैं एक बोल की तरह हूँ जिसमें सभी इंग्रीडिएंट्स आ जाते हैं, जिसमें सब कुछ मिक्स होता है? क्या मतलब, क्या मैं एक समराइज़र हूँ, समरीज़ निकाल लेती हूँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग जैसे हम निकालते हैं, तो क्या मैं समराइज़र हूँ? या फिर मैं एक मिक्सिंग स्पून की तरह हूँ, जो वेट और ड्राई इंग्रीडिएंट्स होते हैं, उनको मतलब हर एक बात के प्रोस एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान निकाल करके हम उसको सिंथेसाइज करते हैं, तो हम मिक्सिस तो हो गए। और दूसरी लास्ट है एक्टिव लिसनर, कि क्या मैं स्विफ्टर हूँ, जैसे वो जो एक फिल्टर लगाते हैं ना जिससे छानते हैं सारी बातें, कि हम सारी बातों को वो एक तरह से छाननी जैसे में छान लेते हैं। मतलब कि हम अपने फिल्टर से उनको देखते हैं। अगर हमने ग्रीन कलर के चश्मा पहना है तो हमें सब कुछ ग्रीन लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ग्रीन है, क्योंकि मैंने हरे ग्लासेस पहने हैं, मुझे सब कुछ हरा-हरा नज़र आ रहा है। एक तरह से फ़िल्टर मैकेनिज़्म जैसे होता है वो हमारे अंदर हो, तो ये एक्टिव लिसनर है। ये सब प्रश्न हमें अपने आप से पूछने हैं। और फिर है, तो 5 चीज़ों को, जैसे 5 बातों में से ये बताई थी, इसमें से अपने आप को जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और जिसको हम यूज़ नहीं करते, उसको हमें नंबर वाइज़ लिखना है। ये वेरी कर सकता है, चारों जैसे सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, परिस्थिति के ऊपर, अपने कल्चर पर निर्भर कर सकता है, जहाँ पर हमारी पालना हुई है, फिर ओपन माइंडेड कल्चर, वेस्टर्न कल्चर या इंडियन कल्चर में जो भी हमारा कल्चर है, उसके हिसाब से। और अपनी कैपेसिटी के ऊपर, ये सब चारों बातें जो हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट रोल डिफरेंट डिफरेंट समय पर कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हम अलग-अलग तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सोचे कि ये रोल मेरे लिए बेस्ट है, अगर मेरे लिए ये बेस्ट रोल है, तो आप इसको रिफाइन कैसे कर सकते हैं अपनी आर्ट में? तो आपको क्या करना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छी तरीके आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने कम्युनिकेशन में निकाल सकें? जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको अपने आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पर हम अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। मेरे पास 6 मिनट है। फिर उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन उन्होंने कवर किए थे, मैं कवर करता हूँ। 1 हफ्ते पहले की ही बात है।
तो जो शब्द हैं वो हमारे ज़्यादा समझे जाते हैं हमारे बोलने से अ, हमारे कर्म ज़्यादा बोले जाते हैं। जब हम ग्रुप में होते हैं, ये हमने फर्स्ट एक्टिविटी में कवर किया था कि हार्मोनियस हो, किसी भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह के कम्युनिकेशन में क्या हमें समझा जाता है? व्हेन डिड यू फील अंडरस्टूड और मिसअंडरस्टूड कि व्यक्ति ने आपकी बात को समझा है? जब हम बातचीत करते हैं, हमारे जेस्चर्स होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? और ये किस तरह से दूसरों को हेल्प करती है? उसमें कितनी क्लैरिटी और एक्यूरेसी होती है उस कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये हमें अपने अंदर चेक करना है, क्योंकि एक्शंस जो है वो हमारे ज़्यादा बताते हैं हमारे शब्दों से। तो कि मैं किस तरह की कम्युनिकेशन स्टाइल में करती हूँ, लेकिन लास्ट एक्सरसाइज से हमने देखा कि हम रीसेंट बातचीत में हमने देखा कि एडिटिंग योर एक्शन क्या हमें अपने कर्मों को थोड़ा-सा बदलना होता है। हमेशा एक तरीका होता है, एक चांस होता है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने शरीर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, वाइब्रेशन से जो हमें ये पता लगता है कि हम दूसरी आत्मा को उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बात कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने शरीर को डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे समझ रहे हैं क्लैरिटी और अलाइनमेंट से। हमारे मन में अगर बहुत क्लैरिटी होती है, मेरे शब्द जो है वो बहुत अलाइन है, क्या हम ऐसा करें जिससे हमारा शरीर की जो बातचीत है, जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी पोस्चर है, वो उसको नहीं बता पाता है, तो क्या हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम बातचीत करते हैं? जैसे हम ART कहते हैं, अवेयरनेस, रियलाइज़ेशन और टेक अवे। टेक अवे में उन्होंने कहा कि हिंदी में कहें स्वमान जैसे होता है, इंग्लिश में सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे हम कहते हैं, जिस पर हम काम कर सकते हैं। और इसके लिए 2 प्रश्न हैं, कौन-सा कम्युनिकेशन का पैटर्न होना चाहिए, उसको शिफ्ट करना और या उसको हम शक्तिशाली बनाएँ? आगे से कौन से पैटर्न हम कर सकते हैं? हमने 5 कम्युनिकेशन के स्टाइल देखे, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। एक छोटा-सा चेंज जो हम अपने लेकर आना चाहेंगे एज़ अ लिसनर और सेंडर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुड लिसनर हैं। क्या हम अपने आप से कह सकते हैं, हाँ, हमें बचपन से ही सिखाया गया है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, लोग पब्लिक में बातचीत नहीं कर पाते या लेक्चर नहीं कर पाते, उसमें बहुत भय अंदर रहता है, स्टेज फ़ियर होता है, तो सिखाया जाता है पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से पूछता हूँ, बचपन से क्या हमें सिखाया गया है किसी को हम अच्छी तरह सुनें? जैसे हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं, उनके लिए हम पूरी तरह प्रेज़ेंट हों, प्रेज़ेंट मतलब फिज़िकली नहीं, हमारा मन और बुद्धि पूरी तरह से उनकी बात को सुन रहा है। जैसे एलिज़ाबेथ ने कहा, क्या हम अपने इमोशंस का ध्यान रख सकते हैं जब हम किसी की बात कर रहे हों, तो मेरा मन जो है वो फ्लक्चुएट ना करे। जो मैंने इमोशनल सिक्योरिटी की बात में देखा कि हम इमोशनली सिक्योर हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमें रिफ्लेक्ट करना है, कुछ प्रश्न हैं।
और इसके साथ हम एक्शन प्लानिंग की तरफ चलते हैं। सिस्टर अनु हमें जो है वो एक्शन प्लानिंग कराएंगे। थैंक यू। बहुत ही गहरा इंसाइट है इसके अंदर, हम सभी इसमें ले सकते हैं। जो हम उनके बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। अगर उनको हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी इमोशनल, अगर आप नया आपने ज्वाइन किया है हमारी कांटेक्ट लिस्ट में, अगर आप नहीं हैं तो अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भेज दें, ताकि हम आपको अपना ईमेल, ताकि हम आपको आज का रिव्यू मटेरियल भेज सकें। सिस्टर हरप्रीत ने आर्ट के बारे में पूछा है कि क्या है अवेयरनेस, ए से, आर से रियलाइजेशन और टी से टेक अवे। तो ये हम इनर रिफ्लेक्शन में ही करते हैं। सिस्टर जूडी और सिस्टर डेबी हमें ये कराते हैं। डीपली हमें अपने आप को रियलाइज करना होता है। और अब हम आगे चलते हैं। हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि हर सनराइज जब होता है, जब नया सूरज आता है, तो हमारे कर्म के लिए हमारे पास एक नया चांस होता है नए काम करने का। हमारा जो एटीट्यूड है वो नॉन जजमेंटल हो, हम कैसे उसको एडिट कर सकते हैं जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। ये एक्सरसाइज है, ये एक्शन प्लानिंग, कि हम रिस्पेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं जब हम अपने एक दूसरे से संवाद करते हैं, 1 मिनट लेते हैं, एक ऐसी परिस्थिति के बारे में, ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट रहा हो, या कोई एम्बिशन या एक्सपेक्टेड रही हो, जिससे कि बातचीत जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई हो, यानी वो आर्ग्यूमेंट में बदल रही हो। ऐसी परिस्थिति के बारे में हम सोचेंगे कि वो आर्ग्यूमेंट में परिवर्तन हो गई हो, एक ऐसी कम्युनिकेशन रही हो, उसके बारे में सोचेंगे। अगर आपको याद हो ऐसी कोई परिस्थिति, तो उस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे दो बात, हम क्या मैसेज दे रहे थे, हम अपने आप को स्कैन करेंगे और उसको देखेंगे। हम अपने शरीर से क्या मैसेज दे रहे थे और अपने फेस से क्या मैसेज दे रहे थे। तो रिस्पेक्ट का लेवल जो था शेयर करते हुए, वो हमारा क्या था, हम ऐसी एक परिस्थिति के बारे में सोचेंगे जो हम चेहरे और अपनी भाषा से, हम जिस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। साइलेंस में हम ये सोचते हैं। इसको चेक करें और राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर हमने फिगर आउट करा है तो हम इस एक्सरसाइज के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम इस पर रिफ्लेक्ट करें और लिखें, हम उस अपने एक्सप्रेशन में, अपने भाव भाव में हम किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति को ज्यादा रिस्पेक्ट महसूस हो उस कन्वर्सेशन के दौरान।
Excuse me. मैं आशा करती हूँ हम सभी साथ हैं कि हम क्या अपने एक्सप्रेशन और एक्शन में और वर्क में अपने लेकर आएँगे, मतलब जब हम बोल नहीं रहे, बोलने के अलावा जो कम्युनिकेशन होता है और उस परिस्थिति को हम देखें कि हम किस तरह से पॉज़िटिव रहकर उसमें अपने पार्ट को प्ले कर रहे हैं। जैसे सिस्टर मंदा ने कहा था कि इस तरीके से हम अपने इसको रियलाइज़ करें अपने आप में कि हम किस तरह से पॉज़िटिव तरीके से उस संवाद को करेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट जैसे कम आते हैं। जैसे मैं देख रही थी अपने लिए एक शब्द आया पेशेंस, धैर्यता। हमें मेरे अंदर धैर्यता हो और भी ज़्यादा हम उसमें डेवलप कर लें धैर्यता को, ये मेरे लिए था। फिर अपने उसको उनको इंटरप्ट ना करें बीच में। थोड़े समय के बाद जब बात हो जाए वो कर लें, उसके बाद ही धैर्यता रख के आप बात करें। तो इस तरह से हम स्वयं को तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, दूसरे को भी रिस्पेक्ट करते हैं। कि हमारा जो एक्सप्रेशन हो वो प्यार का हो और उसमें एक्सेप्टेंस हो और सहयोग की भावना हो, स्वीकारता हो और उसमें जो कर्म हो, उसमें कर्म की जो फीलिंग है, उसमें कल्याणकारी भाव हो, दूसरों को आगे बढ़ाने की परोपकार की भावना हो। आपने क्या ऐसा चेक किया जो आप अपने साथ रखना चाहेंगे पूरे 1 हफ्ते के लिए? गीता गुप्ता ने कहा केयरिंग। हम डाइवर्सिटी में रहते हैं, हमें एक-दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट हो। कोई अनम्यूट करके अगर बात करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। दैट में बी ब्यूटीफुल शेयरिंग है, जब हम सब कुछ पर्सनली ले लेते हैं कि मैं अगर हम किसी बात से अपनी इमेज से अटैच होते हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से हमें परसीव किया जाए, हमें दुःख होता है या दर्द होता है, अपने आप को भी हम दुःख पहुँचाते हैं और अपने शब्दों से और कर्मों से दूसरों को भी कष्ट पहुँचाते हैं। अपने शब्द से, कर्म से और खाने से। तो ये इमोशनल सिक्योरिटी है जिस पर हमें काम करना है। अगला स्टेप है वर्कशॉप का। डिनीज ने लिखा है, मेरे लिए भी पेशेंस और कम्युनिकेटिंग जो हमें कम्युनिकेट करना है, बहुत दयालुता से करना है।
कोई और जो है वो शेयर करना चाहेगा? वाइब्रेशन आपके शब्दों में। मैं शेयर कर सकती हूँ रहना स हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर वो हमारे लिए ही यूज़फुल नहीं है, तो दूसरों के प्रति कैसे यूज़फुल हो सकती है? आपकी डेफिनेशन जो है रिस्पेक्ट होने की वो अलग है। हमें उस व्यक्ति से क्या चाहिए? जैसे भी वो हैं उस तरह से ही हम उन्हें एक्सेप्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। वो जैसे भी बात कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनकर स्वीकार करना। हमें ये नहीं पता होता कि ये रीज़नेबल है या नहीं है, दूसरों के बारे में। हम अपनी वैल्यूज़ और समय को सब सही तरीके से यूज़ करें। अगर सामने वाला ग्लानि भी कर रहा हो। और कोई शेयर करना चाहेगा? कि आर्ग्यूमेंट में क्या छुपा हुआ है? मुझे अपने आप में क्या बदलना है ह आज कम्युनिकेशन में चेंज करने के लिए? सबसे पहले अपने ऊपर ही किसी भी चीज़ को क्या हमें बदलना है? मनिंदर ने कहा है, मनिंदर अगर चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन ही पूछा था। मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था। पुराने एक्सपीरियंस से जैसे कि मैं दूसरा व्यक्ति जो है वो कैसे हमें पर्सीव करता है। किस तरह से हम इसको समझा सकते हैं, किस तरह से हमारे को समझ सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे कन्वीनियंस है कि मुझे क्यों किसी के बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। हमें चूज़ करना होगा पीस और रिस्पेक्ट में से शांति और प्रेम। प्रिंसिपल जो है वो हमें सबसे पहले रहना है।
अगर मुझे खुद खुशी नहीं मिल रही है दूसरे की बात से, तो दूसरे की बात में जो अपनी भावनाओं को चेक करना है, जो हमेशा बाबा ने बताई हैं कि श्रेष्ठ हो, ऊँची हो, उससे हर आत्मा को फ़ायदा मिले। अगर कोई और शेयर करना चाहे तो कर सकता है। ब्रदर्स जो हैं वो स्लाइड्स को शेयर कर सकते हैं। हमें अपने जो प्री कॉन्स्टिट्यूटेड नोशन है वो लेकर नहीं चलना है। उसको पर्सनली नहीं लेना है, रिस्पेक्ट करना है। स्वयं को रिस्पेक्ट सबसे पहले करना है, वह उस पर काम करना है। थैंक यू एवरीवन। अब हम रैप अप करते हैं एक्सरसाइज को। कुछ शेयरिंग्स हैं चैट बॉक्स में, मैं चेक कर रही हूँ। इसके बाद साइलेंस भर्ती होगी। जो थॉट प्रोवोकिंग है, हमने जो आज बातचीत की है, हम अपने साथ में रखेंगे इसको। फिर आप हमें साइलेंस रिट्रीट में अगले हफ्ते ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसको आंतरिक तौर पर अपना बनाएंगे। उसके साथ हम मेडिटेशन थोड़ा सा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सभी साथ की तरफ चलें। हम इसके साथ की तरफ चलते हैं, जो भी हमने शक की तरह। हम एनर्जी ब्रेथ जो है वो और सांस अंदर की तरफ और बाहर छोड़ेंगे। अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे और अपनी कॉन्शियसनेस को टिकाएंगे। मैं हूँ इस समय वो कॉन्शियस बीन बीन ऑफ लाइट हूँ। अपने अंदर अब मैं देखता हूँ अपनी सोच को, अपने विचारों को।
और रेडिएट करेंगे हम अपने आप से। और फाइनली ये जो है वो सोच है वो पूरी परोपकारिता से भरी हुई है और दूसरों के प्रति कल्याण के प्रति भरी हुई है और हर एक के प्रति मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया है। हर 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 एक जो है वो अच्छी सोच की। अपकमिंग प्रोग्राम जो है वो साइलेंस रिट्रीट है आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। हम ट्रांसलेशन प्रेस हिंदी और उर्दू में होती है। आर्ट ऑफ लीडिंग। अच्छा अच्छा। शुक्रिया आपका। इससे पहले कि हम बंद करें, हम एक फोटो लेना चाहेंगे। एक हम वीडियो देखेंगे इसके ऊपर। थैंक यू एवरीवन। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ग्रासियस। थैंक यू।
यू।